number ninjas. Welcome to the session. This is Sana Khan, your maths master teacher from Vedantu. So hi guys, hi मेरे बच्चों, कैसी चल रही है जिंदगी? सब बढ़िया की नहीं? आई होप आप लोग सब अच्छे होगे, खुश होगे और मैथ्स की पढ़ाई कर रहे होगे। एंड दिस इज नॉट अ लाइव सेशन, तो प्लीज ये मत सोचना कि मैं आप लोग को इग्नोर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता आज कौन कौन आया, इसलिए मैं हाय हेलो नहीं कर सकती। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। आज हम करने वाले हैं बच्चों द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज चैप्टर का एक टॉपिक कॉल्ड एज एक्सटीरियर एंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ओके, so चलो let's start the session and I hope you guys remember the challenge for this week. What's the challenge people? जो बच्चे न्यू हैं वो नहीं जानते होंगे कि हर हफ्ते मैं बच्चों को चैलेंज देती हूँ एंड दिस वीक चैलेंज इज टू पेंट द बेस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ। आपको अपनी लाइफ का जो भी मोमेंट सबसे बेस्ट लगता है ना, उसको अपने पेंटिंग में उतारने की कोशिश करो। It can be anything. It can be abstract, it can be direct, it can be oil pastel, it can be watercolor, it can be acrylic, any kind of painting. If you want, you can make sketch also. And you have to send me your painting on 27th of September, that is the coming Sunday. And I will decide whose painting is the best. But please do mention about your class, that आप class 6 के हो या class 7 के हो। ठीक है guys? So do it and send it to me on our Telegram group. So what's our Telegram group people? We have a Telegram group, Vedantu Number Ninjas Class 7, and I am there with the name Sana Khan on the group. So please send it on the group or to me on Sunday, that is 27th of September. Okay, chalo, let's start and let's learn about exterior angle of a triangle. So guys, first let's take a retour of what we have learned till now. हमने अभी तक सीखा parts of a triangle, types of triangles, median of a triangle and altitudes of a triangle. And now we will learn about, अब हम सीखेंगे कि what do you mean by exterior angle of a triangle. ठीक है, so exterior angle सीखने के लिए सबसे पहले हमें जानना होता है कि exterior का मतलब क्या होता है। तो बच्चों, exterior का मतलब क्या होता है? Exterior मतलब something which is outside, मतलब आपके घर के बाहर जो है that person is exterior to your house, है ना। so exterior का मतलब क्या हुआ? something outside। जैसे कि ये जो पॉइंट है ये इस बॉक्स के अंदर है और ये वाला जो पॉइंट है बॉक्स के बाहर है। so this is exterior and this is interior, है ना। so exterior मतलब situated outside something, है ना। तो exterior angle क्या होगा? ऐसा एंगल ट्रायंगल का जो ट्रायंगल के बाहर होता है। ओके, सो एक्सटीरियर एंगल इज द एंगल व्हिच इज सिचुएटेड एट द आउटसाइड ऑफ अ पॉलीगन एंड लाइज बिटवीन एनी साइड्स एंड अ लाइन एक्सटेंडेड फ्रॉम द नेक्स्ट साइड। ओके, सो दैट मीन्स व्हाट कि इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, हिंदी में समझाती हूँ। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? ऐसा एंगल जो कि पॉलीगन के बाहर होता है, ट्रायंगल के बाहर, स्क्वायर के बाहर होता है। पर अब आप देखोगे कि आप बोलोगे मैम ये पूरा एंगल तो बाहर है ट्रायंगल के, तो क्या ये एक्सटीरियर एंगल हुआ? नहीं, एक्सटीरियर एंगल को ऐसे नहीं देखते हैं। एक्सटीरियर एंगल को इस तरीके से देखते हैं कि वन एंगल बिटवीन वन साइड एंड द अदर साइड एक्सटेंडेड, मतलब इस साइड और इस साइड को अगर एक्सटेंड कर दिया जाए, ठीक है, तो जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। तो ये वाला एक्सटीरियर एंगल हुआ और ये वाला भी एक्सटीरियर एंगल हुआ, समझे। जैसे कि ये था एक 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 पेंटागन। तो पेंटागन का एक्सटीरियर एंगल कौन सा होगा? किसी भी दो साइड को एक्सटेंड कर दो, ठीक है, दो साइड को हमने एक्सटेंड कर दिया, तो ये वाला साइड और इसके बगल वाला साइड जो एक्सटेंडेड है, इनके बीच का एंगल क्या होगा? एक्सटीरियर एंगल। सिमिलरली this side and this side extended, इनके बीच का एंगल क्या होगा? exterior angle. Okay, so all of you understood what is exterior angle of a triangle of any polygon. ठीक है, so किसी भी दो sides को extend कर दो तो given side and extended side के बीच में जो angle polygon के बाहर फॉर्म होता है उसको हम exterior angle बोलते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, अभी हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो या बिफोर आई मूव ऑन, यस, I want to tell all my new students about
वेदांतु प्रो। सो बच्चों बेसिकली वेदांतु आप लोगों के लिए लाया है वेदांतु प्रो का पैकेज, जो है आपकी प्रॉब्लम्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। तो बच्चों पढ़ाई करते वक्त आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है ना, आपको डाउट सॉल्विंग कहाँ करें समझ में नहीं आता, ना आपको नोट्स चाहिए होते हैं, टेस्ट और असाइनमेंट्स चाहिए होते हैं ताकि आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर सको, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन आप करना चाहते हो, और सबसे बड़ी बात कि आप चाहते हो कि सारी चीज़ें अगर आपके चूज किए हुए शेड्यूल पे मिल जाएं और जिस लैंग्वेज में आप चाहते हो उस लैंग्वेज में मिल जाओ तो क्या बात हो जाए, है ना। सो बस बेसिकली बच्चों वेदांतु लाया है ये सब कुछ अंडर वन पैक इटसेल्फ, जिसको हम बोलते हैं वेदांतु प्रो। सो वेदांतु प्रो आपको देता है अनलिमिटेड लाइव क्लासेस, जितनी आप चाहो उतनी लाइव क्लासेस घर बैठे लो और इंडिया के बेस्ट टीचर से पढ़ाई करो। उसके साथ वो डाउट क्लियरेंस सेशन देते हैं आपको, मतलब नॉट अलग से, पर जो आप सेशन में पढ़ाई कर रहे हो ना उसी सेशन में आपको एक एक्सपर्ट अलग से मिलता है जो आपके सारे डाउट्स क्लियर करता है विद इन द सेशन। सपोज आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, उस टॉपिक में साथ साथ में एक अलग से टीचर बैठा होता है जो आपके सारे डाउट उसी सेशन के बीच में क्लियर करके ही जाता है। आपको नोट्स मिलते हैं, बहुत सारे टेस्ट और असाइनमेंट मिलते हैं ताकि आप बहुत सारी प्रैक्टिस करो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि ओलंपियाड की तैयारी भी करवाई जाती है, और सबसे बड़ी बात कि आप अपना शेड्यूल भी खुद चूज कर सकते हो और अपना लैंग्वेज भी खुद, हिंदी में पढ़ना है तो हिंदी में पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ना है तो इंग्लिश में पढ़ो। ओके, सो इफ यू वांट टू एंजॉय अनलिमिटेड लाइव क्लासेस एंड आप अगर चाहते हो माइक्रो कोर्स और क्रैश कोर्स को बाय करना, तो उसके लिए भी आपको अलग से बाय नहीं करना पड़ेगा, इसी पैकेज में अवेलेबल है। सो एंड ऑल्सो बच्चों आपको मिलते हैं परफॉर्मेंस रिपोर्ट टाइम टू टाइम, ताकि आप देख सको आपकी पढ़ाई कैसी जा रही है, और पर्सनलाइज्ड अटेंशन मिलता है हर एक बच्चे को। सो डू ट्राई इट आउट गाइज। मुझ पे भरोसा करते हो तो वेदांतु प्रो पे भी भरोसा कर सकते हो आप। आपको सिंपली इस वेबसाइट पे जाना है, अपने ब्राउजर में टाइप करो vdnt.in/ytpro, अपनी क्लास सेलेक्ट करो जो कि क्लास 7, अपना बोर्ड सेलेक्ट करो सीबीएसई आईसीएसई जिस बोर्ड में पढ़ते हो, और वहाँ पे सारी डिटेल्स ना लिखी हुई हैं। जब आप गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको 3 बाइंग ऑप्शंस भी मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि आप चाहो तो 1 मंथ के लिए खरीद लो, चाहो तो 3 मंथ के लिए खरीद लो, और चाहो तो 6 मंथ के लिए खरीद लो। अगर आप 1 मंथ के लिए खरीदते हो तो आपको पे करना होता है 2699 रुपीज, और अगर आप कूपन कोड यूज करोगे SKPRO का तो एक छोटा सा डिस्काउंट हमारी तरफ से मिलता है आपको। SKPRO इज बेसिकली सना खान प्रो कोड, जो कि है मेरा नाम। तो सना खान प्रो कोड विल गिव यू 15% का ऑफ, एंड आपको 404 का डिस्काउंट मिलके आप 2294 पे कर सकते हो। सिमिलरली 3 मंथ्स के लिए इट इज अवेलेबल एट 5949, और 6 मंथ्स के लिए इट इज अवेलेबल एट 8499। सो डू ट्राई इट आउट गाइज। Just visit this site and use the coupon code SKPRO for having amazing fun learning sessions. Okay, now let's come back to exterior angle. So बच्चों अब ये जानना जरूरी है कि कौन से एंगल को हम एक्सटीरियर बोलते हैं और कौन से एंगल को हम इंटीरियर बोलते हैं। तो अभी तक तो आपको पता चल गया है, एक्सटीरियर मतलब आउटसाइड, इंटीरियर मतलब इनसाइड, है ना। तो एक्सटीरियर एंगल वो एंगल होंगे जो ट्रायंगल के बाहर होते हैं, इंटीरियर एंगल वो होते हैं जो ट्रायंगल के अंदर होते हैं। तो जैसे कि फिगर आप देख सकते हो, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ये तीनों आप देख रहे हो ट्रायंगल के अंदर हैं। सो दे आर कॉल्ड एज व्हाट, इंटीरियर एंगल्स। सिमिलरली इफ यू विल ऑब्जर्व, एंगल डी, एंगल ई एंड एंगल एफ आर outside the triangle, and how are they formed? Take one side and other side extended. So the angle between these two sides is exterior angle. Similarly, E is an exterior angle. F is an exterior angle. Why? Because it is outside the triangle. है ना? Understood? Now, yeah. Now, if you will observe carefully, तो आपको पता चलेगा there are total 6 exterior angles. कैसे? अब ध्यान से देखो। जैसे ये सेम ट्रायंगल है इस फिगर में, सेम ट्रायंगल है इस फिगर में भी, तो एक सेट ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स हुए। अगर मैं हर साइड को एक्सटेंड कर दूं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, और दूसरा सेट क्या हुआ, अगर मैं हर साइड को एक्सटेंड कर दूं क्लॉकवाइज। अब इसमें फर्क क्या है बच्चों, देखो कुछ नहीं है, ये वाला एक एक्सटीरियर एंगल हुआ, उसी तरीके से जैसे मैंने क्या किया, इस साइड को एक्सटेंड किया और इसको नहीं किया, और इसका उल्टा यहाँ पे किया, इस साइड को एक्सटेंड किया और इसको नहीं किया। तो एक बार यहाँ से मुझे एक्सटीरियर एंगल मिला, एक बार यहाँ से मुझे एक्सटीरियर एंगल मिला।
तो यहाँ से जब मिला 1 2 3 और यहाँ मिला मुझे 4 5 6, तो टोटल 6 एक्सटीरियर एंगल्स आर देयर फॉर वन ट्राइंगल। ओके, एक ट्राइंगल के 6 एक्सटीरियर एंगल होते हैं, ठीक है। और क्लियरली समझाती हूँ, डोंट वरी। जैसे कि जस्ट कीप इट इन योर माइंड दैट ये ट्राइंगल की साइड्स है, एक्सटेंड ऑल द साइड्स, ठीक है। इस साइड को भी मैंने एक्सटेंड कर दिया, इस साइड को भी मैंने एक्सटेंड कर दिया, सिमिलरली इस साइड को मैंने एक्सटेंड कर दिया, इस साइड को मैंने एक्सटेंड कर दिया। तो अब आप देखो आपको एंगल कहाँ कहाँ मिल रहा है। एक तो ये एंगल हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो बच्चों आपको ध्यान ये रखना है, ये तो है हमारा इंटीरियर एंगल, है ना। अब आपको ध्यान क्या रखना है, डेफिनेशन याद है एक्सटीरियर एंगल का। तो ये जो एंगल 3 है ना, दिस विल बी कॉल्ड एज एक्सटीरियर। व्हाई? बिकॉज एक्सटीरियर का डेफिनेशन क्या होता है, वन साइड एक्सटेंडेड। ओके, तो एक साइड को एक्सटेंड किया और एक को नहीं किया है, और जो एंगल बना है ये एक्सटीरियर एंगल है। सिमिलरली एक साइड को एक्सटेंड किया है, दूसरे को नहीं किया है, तो ये जो एंगल बना है ये एक्सटीरियर है। पर ये वाला जो एंगल बना है, दिस इज नॉट एक्सटीरियर एंगल। So if you will observe carefully, you will see that angle 1, angle 2, angle 3, angle 4, angle 5 and angle 6. These 6 are exterior angles of this triangle. Okay, and all these angles where no is written, these are not the exterior angles of the ट्राइंगल। अब मेरे ख्याल से सबको क्लियरली समझ में आ गया होगा किस एंगल को एक्सटीरियर बोलते हैं और किसको नहीं बोलते हैं। सो इफ यू आर एक्सटेंडिंग द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, देन वन साइड एंड द अदर एक्सटेंडेड विल मेक वन एक्सटीरियर एंगल। एक साइड और दूसरा एक्सटीरियर एंगल, दूसरा साइड एक्सटेंडेड विल मेक अनदर एक्सटीरियर एंगल। सो रिमेंबर बच्चों, अगर दोनों साइड को एक्सटेंड किया है और जो एंगल बन रहा है इसको हम नहीं बोलते हैं एक्सटीरियर, ठीक है। तो टोटल कितने एक्सटीरियर एंगल हुए बच्चों, 6 एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। सबको समझ में आ गया। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो हमें सीखनी है वो ये कि एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। अब इसका मतलब क्या हुआ, आओ बताती हूँ। जैसे कि ये आपका इंटीरियर एंगल है ना, दिस इज योर इंटीरियर एंगल। अब इसका करस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर कौन होगा, इसकी बगल वाला। सो दिस विल बी द एक्सटीरियर एंगल। तो अगर आप दोनों की वैल्यू ऐड करोगे ना, कैसा भी ट्रायंगल ले लो, कैसा भी ट्रायंगल, उसके एक इंटीरियर और उसके साथ वाले एक्सटीरियर को अगर आप ऐड करते हो तो उसका सम हमेशा हमेशा आता है 180 डिग्रीज। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको क्वेश्चन में दिया है कि दिस इज 50 डिग्री, फाइंड द एक्सटीरियर एंगल, सो व्हाट यू विल डू, 50 प्लस एक्स, 50 प्लस एक्स इज 180, क्योंकि हमें पता है इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर इज 180. So if you want the value of exterior, what will it be? Exterior is equal to 180 minus interior. That is why 180 minus interior यानी 180 minus 50 किया, कितना आया 130. So the exterior angle will be what? 130. So remember guys, sum of interior angle and exterior angle is always 180 degree. अब आप बोलोगी कि मैम इस एंगल सी पे दो एक्सटीरियर एंगल बनते हैं, अभी हमने देखा ये वाला तो बन रहा है पर ये वाला भी तो बनेगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू भी तो 130 होगी बिकॉज ये भी एक्सटीरियर है। तो इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर इज 180, दिस इज 50, सो दिस विल बी आल्सो 130. ओके क्लियर। सो हर इंटीरियर एंगल पे दोनों एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू सेम आती है ना। और वो कैसे आती है, 180 माइनस इंटीरियर, क्योंकि 180 सॉरी इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर इज 180. अब ऐसा क्यों है कि इंटीरियर और एक्सटीरियर का सम 180, क्या आप बता सकते हो? चलो बताओ, अगर आपको रीजन पता है तो बताओ बच्चों, व्हाट इज द रीजन कि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री? सोचो सोचो सोचो, मैं बताऊं? ओके, सो ये 180 इसलिए होता है क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये क्या बना रहा है, एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है, क्या बना रहा है, स्ट्रेट लाइन बनाता है। और स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है, स्ट्रेट लाइन हैज एन एंगल ऑफ 180 डिग्री.
That is why the sum of interior plus exterior will be 180. Understood? Okay. So this is one property na. Interior and corresponding exterior का sum is 180. Now second property. Second property is exterior angle property of a triangle. Now what this property says, अब ये property क्या बोलती है, ध्यान से सुनो. अगर हमने एक एक्सटीरियर एंगल लिया है जो कि है एक्सटीरियर ऑफ सी, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ सी, ठीक है, तो इसकी वैल्यू यानी एक्सटीरियर एंगल एट सी की वैल्यू विल बी इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी. ओके, सी से कोई मतलब नहीं. एक्सटीरियर एंगल विल बी इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी, यानी एंगल डी विल बी इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी. So exterior angle property of a triangle says that the sum of an exterior angle of a triangle is equal to opposite interior angles, sum of opposite interior angles of a triangle. Opposite क्यों? क्योंकि इसके साथ वाला क्या था, C. C को इंक्लूड नहीं किया हमने, इसके ऑपोजिट वाले A और B को इंक्लूड करेंगे और इन दोनों का सम. ठीक है, और ये सारे एक्सटीरियर एंगल के लिए ट्रू होता है. अब इसका प्रूफ भी देख लेते हैं कि ऐसा कैसे आया, हमें कैसे पता चला. बहुत ही इजी है. नाउ सपोज यू हैव अ ट्रायंगल कॉल्ड एज ABC वेयर you have angle 1 plus angle 2 and angle 3 as interior angle. Okay, and angle x and y will give you, x plus y will give you exterior angle. Okay, now अब हमें प्रूफ क्या करना होगा कि x plus y is equal to 1 plus 2 है ना. exterior angle is equal to sum of interior opposite angle. तो चलो प्रूफ करके देखते हैं. तो what we will do, suppose ACD is the exterior angle, then ACD will be equal to what, angle A plus angle B. We have to prove this. So let's prove it. How we can prove this? Now you can see that AB is drawn parallel to EC. हमने क्या किया, हमने point C पे EC draw किया such that it is parallel to AB. Okay. Now since EC is parallel to AB, तो आपको पता होगा जब भी पैरेलल लाइंस होती हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं. दैट मीन्स एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल x. एंगल 1 और एंगल x इंटीरियर एंगल्स हैं तो दे विल बी इक्वल. नेक्स्ट, सिमिलरली अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल y अगेन बिकॉज ये AB is parallel to EC. And these are what, corresponding angles. So corresponding angles are also equal in a parallel line. So angle 2 will be equal to angle y, है ना. अब अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं, हमें क्या मिला, 1 is equal to x and angle 2 is equal to y. अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर दूं, तो मुझे क्या मिलेगा, 1 plus 2 is equal to x plus y, है ना. तो ये 1 plus 2 क्या है, ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स का सम, और x प्लस y क्या है, एक्सटीरियर एंगल. सो यहाँ से हमने प्रूव कर लिया कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल ACD. ACD इज द एक्सटीरियर एंगल. दैट मीन्स व्हाट, एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू होती है इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स. अंडरस्टूड? अंडरस्टूड पीपल? ओके. नेक्स्ट, आर द एक्सटीरियर एंगल्स फॉर्म्ड एट ईच वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल. आप लोग को क्या लगता है कि जैसे एक ट्रायंगल, कोई भी एक ट्रायंगल ले लिया हमने, उसके हमने एक्सटीरियर एंगल्स की वैल्यू निकाली, तो जो 3 डिफरेंट एक्सटीरियर एंगल्स मिलेंगे क्या उनकी वैल्यू सेम होती है? जैसे कि आप कोई भी ट्रायंगल ले लो, फॉर एग्जांपल ये वाला ट्रायंगल ले लिया, तो एक एक्सटीरियर एंगल हुआ ये, दूसरा हुआ ये, और तीसरा हुआ ये. तो इन 3 एक्सटीरियर एंगल्स की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? व्हाट डू यू गाइस थिंक? आर द एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल? यस और नो? Come on, think. The exterior angle values of a triangle are same or not? Chalo, let me tell you. So, the exterior angles of a triangle are not same. Why? क्योंकि exterior angle क्या होता है? Sum of opposite interior angle. तो हर बार ऑपोजिट इंटीरियर एंगल का सम अलग आएगा ना. देखो, एक बार आया 80 plus 60, एक बार आएगा 60 plus 40, एक बार आएगा 40 plus 80. So every time it is, sometimes it is 120, sometimes it is 140, sometimes it is 100. So इस वाले एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू क्या होगी, सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर, 80 plus 60 140.
इस वाले की वैल्यू क्या होगी, सम ऑफ 60 प्लस 40 100, और इस वाले की वैल्यू क्या होगी, ऑपोजिट इंटीरियर का सम, यानी 80 प्लस 40 120. So that means what, all the exterior angles have different values, right? So all these three exterior angles will have different values, and but these two will have obviously same value. ये तो आपको समझ में आ गया है ना कि this is also 100 and this will also be 100 because they are formed at the same vertex. Okay guys, everybody understood what is exterior angle, some property of a triangle? Understood? Okay, chalo next you guys tell me कि what is the sum of three exterior angles of a triangle? सोचो बच्चों, किसी भी ट्रायंगल के अगर 3 एक्सटीरियर एंगल को ऐड किया जाए तो सम कितना आएगा? जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में ही ले लो आप, ठीक है? तो कौन से 3 की मैं बात कर रही हूँ? ये 3 की मैं बात कर रही हूँ, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल. सो व्हाट विल बी द सम ऑफ द 3 डिफरेंट एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल? सोचो, थिंक बच्चों. एंड क्यों होगा ये भी बताना, कितना होगा और क्यों होगा? सोचो, सोच लिया सबने कि एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा? चलो अब मैं बताती हूँ. सो किसी भी ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल्स का सम होगा बच्चों 360 डिग्री. अब ये तो आपको पता है कि एवरी ट्रायंगल हैज इंटीरियर सम एंगल प्रॉपर्टी एज 180. हर ट्रायंगल के एंगल्स का सम कितना होता है? 180. पर एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? 360. अब देखो बहुत ही अच्छा सा फिगर है जो आपको एक्सप्लेन कर रहा है कि 360 कैसे होता है. जैसे कि ये ट्रायंगल है, इसके 3 एक्सटीरियर एंगल्स हैं. जब उन एक्सटीरियर एंगल्स को आप ज्वाइन करोगे तो क्या बनता है? 1 कंप्लीट सर्कल. और 1 कंप्लीट सर्कल का कितना एंगल होता है बच्चों? 360 डिग्री, है ना? सो एवरी ट्रायंगल has sum of exterior angles has 360. So interior angles का sum होता है 180 और exterior angles का sum होता है 360. डबल होता है. अब दूसरा लॉजिक भी अगर आप सोचोगे कि डबल क्यों होता है तो सोचना और मुझे कमेंट करके आंसर जरूर बताना कि डबल क्यों होता है. एक और लॉजिक है इसके पीछे. चलो हिंट दे देती हूँ. आपको यूज करना है प्रॉपर्टी की एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स. तो इस एंगल की वैल्यू होगी सम ऑफ दीज टू एंगल्स. अब आप सोचो कि क्यों और कैसे, ठीक है? तो सोचना जरूर बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल बी अ स्ट्रेट एंगल? क्या कभी ऐसा होगा कि किसी ट्रायंगल के एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू 180 आएगी? क्या ऐसा हो सकता है? सोचो. वैल्यू ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल कैन बी 180 डिग्री. Can it be a straight line? Think. Yes or no? बताओ बताओ बताओ. Yes or no? Come on people, think. सोचा? Yes or no? तो जितने बच्चे yes बोल रहे हैं बिल्कुल गलत हैं. So the answer is no. क्यों नहीं हो सकता? ध्यान से देखो कि अगर किसी भी ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू हो गई 180, है ना, तो इसके इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स की वैल्यू क्या होगी? 180. पर आपको तो पता है कि ट्रायंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी होता है 180. मतलब अगर इन दो की वैल्यू 180 तो इसको तो 0 होना पड़ेगा, है ना? तभी तो तीनों का सम 180 आएगा. आपको पता है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल इज 180. और अगर ये एक्सटीरियर एंगल भी 180 है तो इन दोनों का सम कितना होगा? 180. मतलब तीसरा एंगल क्या हो गया? 0. पर ऐसा तो हो ही नहीं सकता. किसी भी ट्रायंगल के एंगल की वैल्यू 0 नहीं हो सकती. अगर वो 0 हो जाएगा तो वो ट्रायंगल नहीं रहेगा, राइट? सो द आंसर इज नो. इट इज नॉट पॉसिबल दैट द एंगल वैल्यू इज 180 degree or it is a straight line. Okay, so that's it guys for today's session. Thank you so much for attending the session people. And don't forget to subscribe to Vedantu Pro. अगर आप चाहते हो amazing fun learning sessions sitting at your home, so just subscribe to it. You have to visit the site and don't forget to use the code SKPRO ताकि आपको 15% का डिस्काउंट भी मिले. ठीक है बच्चों? And yes,
होमवर्क टाइम। सो आपको तो पता होगा कि इस वीक हम कुछ डिफरेंट कर रहे हैं, हम कुछ फन कर रहे हैं होमवर्क क्वेश्चन के साथ। सो इस वीक हम होमवर्क हम आपको नहीं देने वाले हैं, आप खुद देने वाले हो। कैसे? सो वन ऑफ यू विल गिव द होमवर्क एंड somebody else will क्रॉस चेक इट इन द कमेंट सेक्शन। जैसे कि आज का होमवर्क देगी एंजल आप लोग को। जैसे ये सेशन खत्म हो जाता है, कमेंट सेक्शन में आज का होमवर्क एंजल आप लोगों को देगी और तृप्ति क्रॉस चेक करेगी सारे बच्चों के आंसर्स की वो सही है या नहीं है। ठीक है? सो एंजल एंड तृप्ति, दैट्स योर टास्क फॉर टुडे। कम ऑन, डू इट and don't forget to like, share and subscribe to our channel। and 28 यानी मंडे से मैं ऑनलाइन आऊंगी जरूर एंड लाइव पढ़ाऊंगी जरूर। सो बी रेडी गाइस। टिल देन एवरीबॉडी टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन, बाय गाइस।